आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी इसके बाद वाली जो क्लास होगी यानी जो कल की क्लास होगी उसमें हम वर्गमूल निकालना और वर्ग कैसे याद करते हैं ये चीज़ें याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, लेकिन कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं उनको आप जरूर समझिएगा। बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार जब आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं वर्ग क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। किसी संख्या को स्वयं से ही, किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर, किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे दी गई संख्या का वर्ग कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उसे दी गई संख्या का यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? किसी संख्या का कि उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? जैसे देखिए यहाँ पे किसी संख्या को स्वयं से ही, यानी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 की तो 2 से ही गुणा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 से ही गुणा होगा। अगर 3 से बात कर रहे हैं तो 3 से ही गुणा होगा। तो क्या आएगा? 9 आएगा। इसमें क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर जो 2 का वर्ग होगा ये 4 होगा और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 होगा। 9 का वर्ग अगर हम करते हैं, जैसे 9 का वर्ग करिए, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे 9 का अगर हम वर्ग करें तो क्योंकि 9 का उसी किसी संख्या को, ठीक है, इस संख्या को स्वयं से इससे गुणा किया है तो जो संख्या प्राप्त होती है तो क्या प्राप्त हुआ? 9 9 या 81। तो उसे दी गई संख्या यानी इस संख्या का वर्गमूल क्या हो गया? 81। तो 9 का वर्गमूल हो गया वर्ग, माफ कीजिएगा वर्ग। 9 का वर्ग कहा जाएगा? 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं, 6 का वर्ग करना है तो 6 से ही गुणा हो जाएगा। तो जो संख्या आएगी इस संख्या का वर्ग हो जाएगी। जिस संख्या का वर्ग करना हो उसको उसी के साथ गुणा कर दीजिए तो जो संख्या मिलेगी आपको वो दी गई संख्या का वर्ग होगा। जैसे 6 का निकालना है तो 6 का 6 से गुणा करेंगे 36। तो 36 जो आया है 6 का वर्ग हो गया। 18 का निकालना, 18 का 18 से गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या आएगी वो 18 का वर्ग होगा। किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे 7 का निकाले हैं तो 7 का वर्ग 7, यानी 7 का जो वर्ग निकालने के लिए हमको 7 में 7 से ही गुणा करना होगा। तो जो 49 आया है ये 49 जो है 7 का वर्ग है। तो 7 का वर्ग क्या हो गया? 49 हो गया। समझ में आ रहा ना? तो ये है वर्ग। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, वर्ग और वर्गमूल इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों को साथ में लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं वर्गमूल की, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्वायर रूट। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर हो। इसे अंडर रूट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 25 लिखा हुआ, रूट के अंदर 25 है तो इसको हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। तो 2 टुकड़ों में बांटने के बाद ये एक जो होता है, ये 2 हो गए ना, 2 में 1 बाहर आ जाता है। अच्छा ये कैसे होता है ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 25 था, इसको ध्यान से समझिएगा। 25 था तो जब हम इसको 2 टुकड़ों में इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 5 गुणे 5। ठीक है, अब हम 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? देखिए हमें जो घात होती है वो बताती है कि आधार की संख्या कितनी बार है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे और एक चीज और बताते हैं, अभी अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 यानी स्क्वायर, और अंडर रूट का जो मान है ये इसको ऐसे लिख लीजिए, स्क्वायर अंडर कर दीजिए और अंडर रूट का मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब घात पर घाते हो तो उनका गुणा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 की पावर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 5 स्क्वायर बटे 1/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर जैसे 2/1/2 होता है तो क्या होता था, 2/2 हो जाता है ना, ये कट जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संख्याएं इधर चले जाएंगे, 2/2, ये कट जाएगा, तो क्या बचा है 5। तो वर्गमूल से कितना बाहर आएगा 5, यानी वर्गमूल हो जाएगा 5। 25 जैसे अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है तो इसका जब निकालेंगे वर्ग तो क्या आएगा, वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे 6 होता है, यहीं पर क्या होता, अंडर रूट के अंदर 36 होता, तो यहाँ पर करते तो कितना होता, अंडर रूट 6/6। अब हम क्या लिख सकते थे इसको, 6 की पावर, और यहाँ पर लिखते अंडर रूट हट गया है, यहाँ पर 6 स्क्वायर 1/2 हो जाता, तो 2 को यहाँ पर करते तो 6 2/2 हो जाता, तो 2 से 2 कट जाता, क्या आ जाता 6, यानी अंडर रूट 36 का मान क्या आ जाता, वर्गमूल आ जाता 6। समझ में आता है ना, कर लेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम यही चीजें सीखने के लिए आपको बताए थे, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हैं, कई बार इनमें गलती हो जाती है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज और बताते हैं आपको, 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग करना है। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का, 30 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। कैसे करेंगे, 1 का वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसी संख्या के साथ गुणा करेंगे, 1 1 जा 1, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 3 का करेंगे 3 से 3 3 जा 9, 4 का करेंगे 4 4 4 जा 16। इसी तरह करके आपको निकालना है कितना, 30 तक, 30 तक आप निकालिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार जब इस तरीके से करेंगे तो बहुत कुछ चांस है कि आधे से ज्यादा आपको याद हो जाएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार करेंगे 2 बार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो गणित क्या है, प्रैक्टिस का विषय है, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, आपको गणित विषय में बिल्कुल भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बिल्कुल 0 लेवल से इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, छोटी छोटी चीजें हम बताते हैं, बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ जाए, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, आपके मन में कोई भी कमेंट है तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल, हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों ही विधियों को हम सीखेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो चीजें हम कल बताने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल निकालना, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों ही विधियों को इतना बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे कि आपको कभी दोबारा भूलने की कोई गलती नहीं आप करेंगे, यानी आप भूलेंगे है ही नहीं। भूलने की जो दिक्कत होती है वो आप भूल ही जाएंगे कि आपको भूलना है, यानी आप भूलना भूल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। पहले गुणनखंड विधि सीखेंगे, उसके बाद भाग विधि। दोनों ही वीडियो क्लासेस आपको कल जरूर देखनी है, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम 1 से लेकर 5 तक की अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, 6 7 8 की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, उसे देखिएगा। बाकी 9th और 10th की हम मैथ शुरू करेंगे, लेकिन इस बार पहले बेसिक वाली चीजें आप सभी लोग सीख लीजिए, तब हम वहां पर सीखेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, तब आपको और सुविधा मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।